सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट 2024 और 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे 40। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों के द्वारा पूछा गया था, सर डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए, कुछ बताइए उसके बारे में। तो जैसा कि इससे जो पहली वीडियो थी मैं सीयूटी के जो उसका पैटर्न था उसके बारे में आपको बताया बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्या कैसे पैटर्न होता है। एक छोटी सी माइनर जो मिस्टेक हो गई थी जो बच्चों के द्वारा बार बार पूछी गई थी, तो मैं उसको आपको एक बार यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डोमेन सब्जेक्ट को नहीं उठाया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, जो आपके 11th और 12th में जो आपने सब्जेक्ट लिया हो, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा और साथ में मैथमेटिक्स पढ़ा, तो जो डोमेन सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, पीसीएम हो जाएंगे। ठीक है, इतने सारे बच्चों से पूछा गया, इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और बाकी आपको डोमेन सब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा जो डिटेल आपको वीडियो समझा दूंगा। ठीक है, देखिए सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए 27 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 27। हम लोग कितने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं? 27। उसमें से हमको क्या करना है, 3 या 4 हम लोग चॉइस करते हैं जो आपके 11th और 12th में सब्जेक्ट रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं और मैं आगे आपको पैटर्न बताऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम का जो लेवल होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है सेक्शन 1, इसमें देखिए 33 लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, कितने लैंग्वेज होते हैं? 33 होते हैं और इसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, उसका आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम कैसे होगा? 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होगा। और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 200 मार्क का ये हो जाएगा हमारा कौन सा जनरल, मतलब फर्स्ट जो हमारा पेपर होगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा जो कि हमारा सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट टेस्ट होगा, वो हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 2 डोमेन। मैं कितने सब्जेक्ट है मैं आपको बताऊंगा। कभी बताया ना कि 27 है। कितने सब्जेक्ट हैं? 27 सब्जेक्ट हैं। उन 27 सब्जेक्ट को भी मैं लेकर आया हूँ, अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए क्या है, मैं कल आपको बताया था, इसमें 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कब करते हैं? जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा उससे 10 क्वेश्चन कम करना होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन आया तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और अगर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आप 45 मिनट में आपको इसको सॉल्व करने हैं। कुछ क्राइटेरिया में 60 मिनट मतलब 1 घंटे का भी टाइम मिलता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के भी मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आपने सेक्शन 3 के बारे में मैंने बहुत अच्छे डिटेल में समझाया भी था। तो सेक्शन 3 में क्या क्या आते हैं? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, उसके बाद जनरल मैथ आते हैं, उसके बाद रीजनिंग आते हैं। इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 3 में और उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए नोट लिखा हुआ है, फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। मतलब तीनों मिला करके आप अधिक से अधिक 10 सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं, मतलब उसको चुन सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डे। देखिए मल्टीपल डे मतलब मैंने आपको बताया था कि लगभग 1 महीने तक एग्जाम चलता है और 3 शिफ्ट में चलता है। ठीक है, मतलब सुबह दोपहर शाम ऐसे करके 3 बार में वो एग्जाम लिया जाता है पर डे। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट 2024। मैंने बताया कितने सब्जेक्ट होते हैं? 27 होते हैं और मैं 27 का नाम आपके सामने लिखा हूं। और ध्यान दीजिए, अगर आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इससे 10 कम करने होंगे। ठीक है, हालांकि ये वाला तो सिस्टम हट गया है। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं और कितने पूछे जाते हैं? 40 पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों इसलिए बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो चीज़ें पहले थी, जो चीज़ें अब हैं, किसी में अगर ऐसा आ जाए तो आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि हाँ सर आपने ऐसा बताया था लेकिन ऐसा हो गया। तो इसीलिए मैं ये भी चीज़ आपको बता दिया कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इसका मतलब आपका जो नंबर होगा, जो मेरिट बनेगा, वो कितने बनेगा? 200 पे बनेगा। ठीक है, अभी मैं एक मॉक टेस्ट भी है वो आपको दिखाऊंगा, आप उसको भी देखिएगा। उसके इंस्ट्रक्शन, जैसे आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, जैसे आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आपने पीसीएम भी लिया है, क्या लिया है? पीसीएम लिया। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने चॉइस किया अपने डोमेन सब्जेक्ट को और आपका जब एग्जाम शुरू हुआ तो आप अपना इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि क्या क्या कैसे कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सीयूटी सिलेबस 2024 कंटेंट 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट कैन चूज द कोर्स ऑफ देयर चॉइस। अपने चॉइस मतलब अपने इच्छा अनुसार जो भी आपके 11 12 में था आप उसको चॉइस कर सकते हैं। हियर वी हैव गिवन ऑल द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑफ सेक्शन 2
ऑफ सीयूटी एग्जाम द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने चूज कर सकते हैं, 6 को चुन सकते हैं। मतलब ये जितने 27 आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से आप सिर्फ और सिर्फ 6 चुन सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। उसके बाद देखिए 18 पे पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स जिसको हम लोग बीए भी कहते हैं, विजुअल आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, कॉमर्शियल आर्ट, ये सब आ जाता है उसमें। और 26 में देखिए परफॉर्मिंग आर्ट जैसे डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक, हिंदुस्तानी, जितने भी ये चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, वहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। कथकली हो गया या भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, इसके लिए भी आप सीयूटी का फॉर्म भर सकते हैं और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी इसका होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 नंबर पे जो लास्ट है संस्कृत। ठीक है, फॉर ऑल शास्त्री 3 ईयर 4 ईयर ऑनर्स। ठीक है, जो भी शास्त्री लोग हैं वो लोग भी इसको भर सकते हैं 3 साल और 4 साल के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, शास्त्री का उनको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, किस सब्जेक्ट से, संस्कृत के सब्जेक्ट से। 27 सब्जेक्ट है, आप उसमें से किसी भी 3 या 4 को ले सकते हैं जो आपके 11th और 12th में मौजूद है। ठीक है, या आपने जो 11th 12th में पढ़ा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए मैंने इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि जो मैं सीयूटी जो पहला वीडियो बनाया आपको, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन एक जो डोमेन सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो कन्फ्यूजन था मैं उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं। तो देखिए जो भी जैसे ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मैथमेटिक्स लिया हुआ अपने डोमेन सब्जेक्ट में तो उसका एग्जाम होगा वो कितने मिनट का होगा, वो 45 मिनट्स का होगा और उसके मार्क कितने होंगे, 200 मार्क होंगे। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उस 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे। और 40 मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 5 मार्क का है, तो 40 क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाएगा, 200 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने बताया ना कि जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, जब तक आप जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, -1 मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन सही अगर करेंगे आप तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो आपका -1 हो जाएगा आपके टोटल नंबर में से। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना, आपको गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आइए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर इज 45 मिनट, 45 मिनट का होता है। और अलग अलग सब्जेक्ट का भी टाइम थोड़ा बढ़ सकता है, 1 घंटे भी हो जाता है किसी किसी पेपर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा। यू हैव अटेम्प्ट टू 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ऑल द क्वेश्चन प्रोवाइडेड आर इन एमसीक्यू फॉर्मेट, हैव ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 1 ऑन 2 पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो जब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से आपका कोई एक ही करेक्ट होगा। क्या होगा, कोई एक ही करेक्ट होगा और इस करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और गलत कर देते हैं तो आपको -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद चौथा इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स, द कैंडिडेट विल गेट 5 मार्क्स फॉर द ईच करेक्ट इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, -1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। कहने का मतलब वही जो मैं आपको बताया हूं कि अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन तो आपको क्या मिलता है, 5 नंबर बोनस के तौर पे मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, आपके टोटल नंबर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मैं एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया था। मैं इसको क्या करता हूँ, आपको स्लाइड स्टेप वाइज स्टेप दूंगा, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड के लिए दूंगा। आप इसको अगर लगाना होगा, अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर है तो आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए ये दूसरी स्लाइड है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, फिर से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहाँ पीछे ही रह गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, अब देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा हुआ है। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे मिलेगा, आपको 12th मिल जाएगा। 11 12 का ही सिलेबस होता है। अगर 11 12 आप बढ़िया से अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप अच्छे से एग्जाम को
सॉल्व भी कर सकते हैं, अच्छे से आप एग्जाम को दे भी सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सारे जितने भी लोग अगर ये देख रहे हैं जिनका मैथमेटिक्स डोमेन है, वो सारे लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे सॉल्व कर लेंगे। और अगर एनसीईआरटी आप सॉल्व कर ले तो उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप क्या करिएगा, आर डी शर्मा को भी सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कैसे तैयारी करना है, आपको अपना सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं 13 क्वेश्चन ये है, उसके बाद ये रहा 14 क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 15 ग्राफ का क्वेश्चन है, कर्व का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख सकते हैं, हाँ एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए इस क्वेश्चन में सारे सॉल्यूशन भी दिए हुए। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन हो गया, 16 देख सकते हैं आप, 16 यहाँ पर है, उसके बाद 17 देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये 18 हो गया, 19 देखिए अगला ये 19 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये 21 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन है, उसके बाद 23 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 24 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया 25 हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फिर 27, उसके बाद 28, 29। ठीक है, वीडियो पॉज जरूर कर लीजिए, अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, ये हमारा 30 क्वेश्चन है, ये 31 है, उसके बाद 32, 33, 34, यहाँ पे हो गया 35, 36, 37, 38, उसके बाद यहाँ पे 39, 40 हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपके जो भी मॉक टेस्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें कितने क्वेश्चन दिए होते हैं 40, और आपको 50 दिए होते हैं, और कितने अटैम्प्ट करने हैं आपको 40 आपको अटैम्प्ट करने। ठीक है, और वो कितने नंबर का होगा आपको, वो हो जाएगा आपका 200 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया कि डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट में से कौन कौन सा हम चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपके 11th 12th में होगा उसको आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अंतिम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन थॉट दिया गया था, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा, इसकी पूरी गारंटी। ठीक है, देखिए आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया ये बहुत ही बेहतरीन कथन है कि अगर आप अपनी भविष्य को नहीं बदल सकते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलिए और अच्छी आदतों को क्या करिए, ग्रहण करिए। और जैसे ही आप अपनी अच्छी अच्छी आदतों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वही अच्छी आदत आपके भविष्य को क्या कर देगी, बदल देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी वीडियो के साथ हम लोगों ने एक अच्छे थॉट के साथ इस वीडियो को द एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो आपको किसी प्रकार का कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम और मेरी पूरी टीम आपके लिए यहाँ पर तत्पर रहेगी, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।